हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद रवि में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी से टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड, मैंने इससे पहले टॉप 20 जीके के क्वेश्चन करवाए हैं। आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें देख लें। और फ्रेंड, हमारे सरकारी योजनाओं की सीरीज़ भी चल रही है, अगर आपने उन सीरीज़ को नहीं देखा है तो उन्हें देख लें। फ्रेंड, आजकल सरकारी योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम अब आने ही वाला है। डेट अनाउंस कर दी गई 28 दिसंबर। मे बी एग्ज़ाम हो या फिर डिले भी हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज की बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? फ्रेंड, हमारे शरीर में दो प्रकार के रक्त कण पाए जाते हैं, एक लाल रक्त कण, एक श्वेत रक्त कण। ओके, WBC एंड RBC। तो जो RBC का जो निर्माण होता है फ्रेंड, वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है। ओके, हमारे अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? ये जो लाल रक्त RBC होते हैं फ्रेंड, वो कितना दिन तक जीवित रहता है? फ्रेंड, उनका जीवन काल होता है 120 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड, लिखा है श्वेत रक्त कण का जीवन काल क्या होता है? WBC का। तो WBC का जीवन काल बहुत कम होता है फ्रेंड, ये 1 से 4 दिन तक होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? फ्रेंड, श्वेत रक्त कण को जो कहा जाता है उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ओके, WBC को साइंटिफिक टर्म में ल्यूकोसाइट कहते हैं। ओके, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ग्रुप डी एग्जाम में जो लास्ट ईयर जो ग्रुप सी एग्जाम हुए थे उनमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि श्वेत WBC को साइंटिफिक टर्म में क्या कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC को कहा जाता है? RBC को कहा जाता है फ्रेंड एरिथ्रोसाइट। ओके, WBC को क्या कहा मैंने? ल्यूकोसाइट। RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक होता है? फ्रेंड, हमारा जो शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो फ्रेंड, ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है। जो हमारे माइंड में होता है वो हाइपोथैलेमस ही हमारे शरीर का जो तापमान को उसको मॉनिटर करता है। ओके, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड, मनुष्य की सर्वदाता समूह, यूनिवर्सल डोनर। फ्रेंड, आपने अगर ब्लड ग्रुप्स का देखा है, लेक्चर अगर कहीं पढ़ा होगा तो हमको पता होगा कि जो ओ ग्रुप है वो फ्रेंड यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ओके, वो किसी भी ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। तो कौन हो जाएगा? ग्रुप O जो है यूनिवर्सल डोनर है। ओके, और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्तकण। सर्वग्राही करने का अर्थ है वो सारे ब्लड ग्रुप को रिसीव करता है। ओके, तो वो हमारा है AB ग्रुप जो है सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? फ्रेंड, आपने अगर कभी क्लिनिक गया होगा तो आपने देखा होगा कि एक ब्लड प्रेशर मापने की एक मशीन होती है, जो बेल्ट आपके बाहीं में बांधा जाता है और फिर डॉक्टर उसे नापता है। तो फ्रेंड, उसको कहा जाता है स्फिग्नो मैनोमीटर। ओके, स्फिग्मो मैनोमीटर। ओके, पहले तो वो पारा वाला यूज़ होता था जिसमें मरकरी रहता था, वो ट्रेडिशनल वाला, बट अब डिजिटल हो गया है। तो फ्रेंड, उसको क्या कहा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्लड बैंक कहलाता है, हमारे शरीर का ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। ओके, प्लीहा एक अंग है, उसको कहा जाता है हमारा ब्लड बैंक। फ्रेंड, प्लीहा को और एक बात बोला जाता है कि RBC का कब्र किसे कहते हैं? तो प्लीहा है। ओके, RBC का कब्र को प्लीहा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। सब सोचते हैं कि भोजन खाने के बाद हमारे पेट में जाता है और इसके बाद पाचन शुरू होता है, लेकिन नहीं फ्रेंड, पाचन जो है, पाचन की जो क्रिया है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, हमारे मुख से ही शुरू होती है। तो इसका आप आंसर याद लीजिए, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है हमारे मुख से। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? फ्रेंड, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मीन्स छोटी आंत में। ओके, छोटी आंत में हमारे पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, और सबसे ज़्यादा देर तक भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। ओके, फ्रेंड, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोला जाता है। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि क्षुद्रांत अलग है, छोटी आंत अलग है, लेकिन नहीं फ्रेंड, छोटी आंत को ही शॉर्ट में क्षुद्रांत बोला जाता है, और बड़ी आंत को बोला जाता है बृहदांत्र। ओके, बृहदांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पित्त स्रावित होता है? फ्रेंड, जो हमारा पित्त है वो कहाँ से स्रावित होता है? ओके, तो फ्रेंड वो हमारे लीवर से स्रावित होता है। यकृत हमारी ग्रंथि है, उसमें से स्रावित होता है। और हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि भी पूछा जाए तो फ्रेंड, हमारा सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि भी लीवर है। ओके, अगर पूछा जाए फ्रेंड कि सबसे बड़ा अंग
तो फ्रेंड सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा है, बट अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रंथि तो वो हमारा यकृत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विटामिन ए संचित होता है, हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो फ्रेंड हमारा शरीर में विटामिन ए यकृत में, मतलब हमारे लीवर में संचित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? फ्रेंड शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत। मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ी ग्रंथि बोले, सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो हमारा लीवर है, यकृत। और सबसे बड़ा अंग बोले तो वो हमारा त्वचा है, स्किन। ओके, और है फ्रेंड सबसे छोटी ग्रंथि। फ्रेंड सबसे छोटी ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी है। ओके, मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की पसलियां की संख्या कितनी होती है? कितनी पसलियों की कितनी संख्या होती है? फ्रेंड मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है। मीन्स अगर संख्या में बोले तो टोटल 24 पसलियां होती है, रिब्स। ओके, लेकिन अगर जोड़ा में बोले तो वो 12 जोड़ी होती है। लेफ्ट और राइट आप अगर अपने सीने को छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, लेफ्ट 12, इधर 12। ओके, टोटल 24 होती हैं, और जोड़े में पूछे तो 12 जोड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की हड्डियों की कुल संख्या। बचपन से हमने पढ़ा है फ्रेंड 206, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती। और अगर आपसे पूछे कि छोटे बच्चे में, मीन्स नवजात शिशु में कितने हड्डियाँ होती, तो उसमें 300 प्लस, आपको 300 प्लस में टिक लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या। फ्रेंड हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। ओके, मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। फ्रेंड लार को सलाइवा बोलते हैं, उसमें पाया जाने वाला एंजाइम। तो फ्रेंड लार में पाया जाता है टाइलिन। एक टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो हमारे लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? फ्रेंड लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फीमेल होती है फ्रेंड, उसमें दोनों ही गुणसूत्र एक्स एक्स प्रकार के होते हैं, जबकि जो पुरुष होते हैं उसमें गुणसूत्र एक्स और वाई प्रकार के होते हैं। ओके, तो लिंग निर्धारण करने में पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, क्योंकि महिला का दोनों एक्स एक्स है, तो कुछ भी आएगा तो उसका एक्स ही एक्सेप्ट होगा। और इसका एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। अगर एक्स एक्स मिल गया फ्रेंड, इसका एक्स और इसका एक्स, तो लड़की पैदा होगी, और इसका एक्स और इसका वाई मिला तो लड़का पैदा होगा। ओके, ये हमने 10th क्लास में पढ़ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मनुष्य का हृदय होता है। तो फ्रेंड मनुष्य के हृदय जो है 4 कोष्ठी होते हैं। ओके, आपने अलिंद निलय पढ़ा होगा कि बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ओके, तो ये 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय के, 4 कोष्ठी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? फ्रेंड गुणसूत्रों की कुल संख्या है 46। ओके, 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े, और अगर संख्या में पूछा जाए तो मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, और जोड़े में 23। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग, मैंने अभी जस्ट पहले बताया फ्रेंड, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, यकृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? फ्रेंड्स हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। फ्रेंड ये हमारे मस्तिष्क पे होती है। फ्रेंड इस तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ओके, ये बात आपको याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, और सबसे बड़ी कोशिका हमारी है तंत्रिका कोशिका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या, मतलब हमारे शरीर में कितने एमिनो अम्ल हैं? तो फ्रेंड हमारे शरीर में 22 एमिनो अम्ल है। ओके, 22 एमिनो अम्ल की संख्या 22 आपको याद रखना है फ्रेंड। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, मतलब कितने लीटर शरीर में हमारे प्रतिदिन मूत्र बनता है? ओके, तो 1.5 लीटर प्रतिदिन हमारे शरीर में मूत्र बनता है। एक एवरेज है, एक स्वस्थ व्यक्ति का ये है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड जो हमारे मूत्र में जो गंध होता है, हमारा क्वेश्चन है कि मूत्र में जो दुर्गंध होता है वो क्यों होता है? ओके, तो जो मूत्र में जो दुर्गंध होता है, तो वो मूत्र में उपस्थित जो यूरिया है उसके कारण होता है। ओके, तो मूत्र का दुर्गंध का कारण होता है यूरिया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। ओके फ्रेंड, पीएच मान अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है फ्रेंड, और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। तो मूत्र का पीएच मान हमारा 6 है, मीन्स 7 से कम है, तो मूत्र की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? फ्रेंड हमारा शरीर का सामान्य तापमान 98.6 होता है। ओके, डिग्री और डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर आपने डिग्री में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर पूछे कि फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है हमारा
शरीर का सामान्य तापमान। और अगर आपको पूछ दे कि केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। ओके, 310 केल्विन होता है हमारा शरीर का सामान्य तापमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। फ्रेंड टीबिया, टीबिया नामक जो है हड्डी होती है वो हमारे पैरों में पाई जाती है फ्रेंड। ओके, पैरों में जो हड्डी हो तो टीबिया बोलते हैं। ओके, टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व। फ्रेंड, जो दांत मतलब दांतों और हड्डियां, दांत भी एक प्रकार का हमारा हड्डी ही है फ्रेंड। तो जो हड्डी का जो मूल स्ट्रक्चर में जो उसका जो कण पाया जाता है फ्रेंड, वो है कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस से ही मिलकर, मेनली कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर हमारे हड्डी की संरचना बनती है। ओके फ्रेंड, तो कैल्शियम और फास्फोरस ही आवश्यक तत्व हैं हड्डी के निर्माण में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। फ्रेंड, जो रुधिर, रुधिर मीन ब्लड, जो कोई भी हम लोग कहीं कट जाते हैं तो उसका थोड़ी देर बाद हम देखते होंगे कि उसमें थक्का जम जाता है। तो वो थक्का क्यों जमता है? तो वो जो ब्लड में उपस्थित जो प्लेटलेट्स होते हैं फ्रेंड, ब्लड में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब उपस्थित होते हैं। जो प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं उसी के कारण हमारा थक्का जम जाता है। और फ्रेंड, और एक क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का थक्का मतलब किस बीमारी, अगर कोई मतलब किस विटामिन की कमी के कारण हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता, तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित। तो मस्तिष्क और सिर मतलब मस्तिष्क का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। ओके फ्रेंड, फ्रेनोलॉजी मीन्स मस्तिष्क का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। फ्रेंड, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। फ्रेंड, जीवित जीवाश्म जो होता है वह साइकस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनीमाता रोग किस कारण होता है? फ्रेंड, जल में मरकरी के प्रदूषण। ठीक है, जो मरकरी के कारण होता है मिनीमाता रोग। ये तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि मिनीमाता रोग किस कारण होता है, तो पारा के कारण आता है। मरकरी मीन्स पारा। ओके फ्रेंड, तो जल में पारा का अगर प्रदूषण आ गया तो उसके कारण मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओके, डर्मेटोलॉजी। फ्रेंड, मानव जो त्वचा का अध्ययन, त्वचा के अध्ययन को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। ओके फ्रेंड, और अभी हम लोग मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहा? फ्रेनोलॉजी। और त्वचा का अध्ययन क्या कहा? डर्मेटोलॉजी। ओके, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ओके फ्रेंड, जो हमारे कीट पतंगे जो होती हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? हमने अभी पढ़ा फ्रेंड, पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। ओके फ्रेंड, स्प्लीन। स्प्लीन जो है रुधिर बैंक का कार्य करता है। इसको प्लीहा भी बोलते हैं फ्रेंड, अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। फ्रेंड, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। फ्रेंड, जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमारे जो श्वास में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, उसके साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ओके, तो और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। ओके फ्रेंड, लोहा तत्व उपस्थित होता है। जब भी आपको हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो आपको आयरन की टैबलेट दी जाएगी, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो। मनुष्य के शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में उपस्थित जो खून है, आपने देखा होगा जो ध्रुवीय प्रदेशों में लोग रहते हैं -30 -40 डिग्री सेल्सियस में, तो वो लोग कैसे जी पाते हैं? रक्त को तो जम जाना चाहिए बट नहीं, रक्त में एक उपस्थित होता है फ्रेंड, एक तत्व उपस्थित होता है हिपेरिन। ओके, उस हिपेरिन के कारण ही हमारा रक्त नहीं जमता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रुधिर की प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता है? जो रुधिर में जो प्लाज्मा उपस्थित होता है, मैंने कहा रुधिर में प्लाज्मा प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं, तो जो प्लाज्मा है वो किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। प्लाज्मा जो है लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और ये एंटीबॉडी फ्रेंड हमें बीमारियों से रक्षा करता है, हमारे वायरस से लड़ने की और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की क्षमता पैदा करता है ये एंटीबॉडी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। लाल रक्त कणिका का शमशान कहा जाता है? हमने अभी पढ़ा फ्रेंड, प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ओके, आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल। फ्रेंड, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है कहाँ? हमारा
क्रेब्स साइकिल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। और अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा फ्रेंड कि मनुष्य के शरीर में जो मूत्र होते हैं उसके दुर्गंध भी यूरिया के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियों किस अंग में जाकर क्षमती है? मैंने रक्त में जो अवांछित चीज़ें होती हैं वो कहाँ जाकर क्षमती है? तो फ्रेंड वृक्क, वृक्क का काम होता है रक्त को शुद्ध करना। ओके फ्रेंड, वृक्क में जाके अशुद्धियाँ क्षमती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फ्रेंड जो हमारे शरीर में मतलब कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया कहाँ संपादित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया का शरीर का बिजली घर भी कहा जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड आज का हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। और अगर आपको पहले से ही कितना इस क्वेश्चन में आते थे, आप कमेंट में बताएं कि पहले से आपको कितना पता था। फ्रेंड इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड इसके नीचे मैं जीके के क्वेश्चन की आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जीके के वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।